Good morning, this side Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel, and this is your current affairs session। आज नए हफ्ते के नए करंट अफेयर्स के साथ। और स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज 3 बजे जो है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 बजे का सेशन जरूर देखना। दिस इज़ द रिवीजन सेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। और ये 5 डेज़ क्रैश कोर्स चला है। 5 डेज़ क्रैश कोर्स में जितने रीसेंट पेपर्स हुए हैं उन सारे रीसेंट पेपर्स का एक जिस्ट आपके आगे रखा है। इट्स अ रिवीजन सेशन। संडे को तो होगा ही होगा, लेकिन ये 3 से 5 इसलिए चलाया है क्योंकि किसी के जो आने वाले क्लर्क के पेपर्स हैं, मैं अपनी तरफ से 5 डेज़ कोर्स लेकर आ रही हूँ। हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है नहीं आए। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, बट मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस क्या पता आ जाएं, क्या पता कुछ अगर हो जाता है तो फिंगर क्रॉस्ड है, भगवान जानता है वो। लेकिन हम 5 डेज़ क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, तो प्लीज़ जितना हो सकता है उस क्रैश कोर्स को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और उसको शेयर जरूर करना, ठीक है। अपना भला कीजिए। जिन बच्चों ने पेपर्स की तैयारी नहीं किया और जिनके पास कुछ सोर्स नहीं है, तो वो भी इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप अपना पढ़ रहे हो, बाकियों को रिकमेंड कीजिए कि किसी का लॉस ना हो। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, ऊपर वाला भगवान जानता है क्या कर रही हूँ क्या है, वो भगवान को पता। लेकिन अपनी तरफ से मेहनत करूँगी, इसका फल मुझे क्या मिलेगा मुझे ये भी नहीं पता। बस मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ, अगर पेपर में कुछ आ जाए तो 4 क्वेश्चंस भी आ जाए तो आपकी मेरिट बन जाए। बाकी फिंगर क्रॉस्ड है, हो सकता है सब कुछ आ जाए। तो अगर सब कुछ आ गया तो आपके बारे में आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। द आरोग्य धारा 2.0 इवेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये जो आरोग्य धारा कार्यक्रम का आयोजन जो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिसेंटली ने किया है, कितनी ट्रीटमेंट्स अंडर AB प्रधानमंत्री जे योजना में, ठीक है। तो इसकी जो है आप मुझे बता सकते हैं, यानी जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसके अंतर्गत कितने रुपए जो हैं खर्चे जा रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन आता है? मनसुख मांडविया। मिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि जो ये आरोग्य है, आरोग्य मतलब दैट इज़ टू हेल्प द पुअर्स, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो फ्री ट्रीटमेंट्स ले सकें, कैशलेस ट्रीटमेंट्स एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट्स ले सकें। और जिसमें जो है 33 स्टेट्स को कवर कर दिया गया है। 2018 में ये बनी थी स्कीम, दैट इज़ 33 स्टेट्स को कवर किया और 25,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च कर दिया गया है। तो अभी कितना रखा गया है? 2 करोड़, ठीक है। तो आरोग्य धारा जो है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आरोग्य धारा किसने शुरू की है? तो वो किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। किस ट्रीट स्कीम के अंदर आती है? दैट इज जन आरोग्य योजना, जो कि 2018 में शुरू हुई थी। तो ये इसने जो है अब कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है? दैट इज आरोग्य धारा। 3 क्वेश्चंस निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवाइज्ड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज अ प्रोजेक्ट बाय इंडियन रेटिंग इन फाइनेंशियल ईयर 2022। देखिए, अभी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या आपकी जो GDP ग्रोथ है, ये कितनी रिवाइज की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। देखिए क्या है, इस रेट के, इस फाइनेंशियल रेटिंग के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से कहा जाता है कि अभी जो है वो है 9.1। क्यों? अगर बाई द वे, अगर जिस तरह जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन, अगर पूरे इंडिया को वैक्सीनेशंस लिख जाती है तो ये ग्रोथ जो है 9.6 हो जाएगी। लेकिन अभी जो ग्रोथ है, जो रिवाइज्ड होगी, अगर लोग नहीं लगाते हैं, देन इट कम्स टू 9.4%। 9.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज has notified the electronic monetary and enforcement of the road safety, which among other things require the state government to place electronic enforcement devices in major entities having more than dash population। देखिए, सड़क परिवहन, पहली चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड किसके अंदर है? आपका
सो सॉरी, किसके अंतर्गत है आपका, ये आता है आपके मिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है, जिन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन को अधिसूचित किया गया है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जा रही है फॉर द रोड सेफ्टी, जिसमें कई चीज़ों पे कि जितने भी आपके ये जो डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं सेफ्टी में, इसमें इंक्वायरी करेगा स्टेट गवर्नमेंट कि जिसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि रोड सेफ्टी क्या है, कोई भी चीज़ गलत हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों की सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी चलाई जा रही है। ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगी, दैट कवर्स 1 मिलियन population. Next, which platform has launched by RBI to strengthen the compliance by entities that are supervised by RBI? RBI कौन सी, ये जो RBI है इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सिक्योरिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, कि जितने भी लोग हैं वो अपने ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को सेव कर सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको देख सकते हैं। तो वो क्या है आपका लेंस, प्रिज्म, ब्रिज या मिरर, तो दैट इज़ कॉल्ड आपका प्रिज्म, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म रेगुलेटरी, ठीक है, रेगुलेशन एंटिटीज ऑफ इंटीग्रेटेड सुपरविजन मॉनिटरिंग, ठीक है, इसको एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, दिस इज द प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ इसको आप सीधे याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड सुपरविजन मॉनिटरिंग फॉर प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस के लिए। तो इसमें जो है जितनी भी ये चीज़ें करेगा उसमें आप चेक कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकता है आरबीआई जितनी भी एक्टिविटीज़ बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, द डिस्क 5.0 इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये जो आपका डिस्क 50 है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आती है जी कृष्ण रेड्डी के बेसिस पे, ठीक है। हेल्थ वेलफेयर दैट डिफेंस आता है मिस्टर राजनाथ सिंह, मनसुख लाल मांडविया MLM, एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिस्क 50 इनिशिएटिव जो है ये किसने चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। किसने चलाया है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। आपका नेक्स्ट, the Ministry of State for the Culture addressed the Shanghai Cooperation Organization Culture Ministers meeting under the chairship of Tajikistan, named the Ministry of State for the Culture. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर कल्चर, देखिए हमने पीछे भी किया था कि शंघाई कॉपरेशन में कौन सी मिनिस्ट्री जो है आपका एड्रेस करेगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर, ठीक है। कहाँ पे होगी? तजाकिस्तान पे होगी, तजाकिस्तान में हुई है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, तो ये किसने नोटिस किया है? अश्विनी कुमार चौबे नहीं, मनसुख लाल मांडविया नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत दैट इज द जल शक्ति मिनिस्टर, आंसर इज अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये पार्टिसिपेट किया। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके बेसिस पे आता है? आपका जी कृष्ण रेड्डी। नेक्स्ट, which tech platform has been launched by the India in collaboration with the UN for improving the safety and the security of UN peacemakers? कि किस टेक प्लेटफॉर्म में इंडिया ने UN पीसमेकर्स के साथ कोलैबोरेट किया है? तो किस प्लेटफॉर्म में उसने कोलैबोरेट किया है ताकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को बचा सके? तो ये क्या है आपकी, देखिए इसने आपकी जो है यूनाइट अवेयर जो है इसने किस प्लेटफॉर्म के साथ? यूनाइट अवेयर के साथ किया है। इसके साथ और भी हैं 4 प्रोजेक्ट, मिनुमासा, ठीक है, फिर माली और साउथ नमानसा,
ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने डील किए हैं, पर आपको याद रखना है यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट, नितिन चुग हैज स्टेप्ड डाउन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ विच बैंक। देखिए नितिन चुग जो हैं वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, और ये क्या हैं, सीईओ भी हैं किस बैंक के, जिन्होंने हाल ही में, इनका जो टेन्योर था वो 30 सितंबर को ख़त्म होना था, लेकिन इन्होंने अभी ही जो है पद छोड़ दिया, अपने आप जो है एरिया से छोड़ दिया है। तो आंसर इज उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। द गवर्नमेंट हैज़ recently announced 77.45 crore revival package for the Nirmac, a centrally owned enterprise under administrative control of, जो आपका ये जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें उसने कितने पैसे 77.4 लगाए हैं। ये जो आपका निर्मैक है, ठीक है, इसमें लगाए हैं। तो ये किसने लगाए हैं? सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नहीं, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के कौन है? वीरेंद्र कुमार। रोड ट्रांसपोर्ट के हैं मिनिस्ट्री ऑफ नितिन गडकरी। यूथ अफेयर्स हैं आपके, कौन है यूथ अफेयर्स? दैट इज़ योर क्या कहते हैं इसको, अनुराग ठाकुर। तो ये किसने कहा है? मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये है आपके, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, दिस इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इसके मेरे ख्याल से अश्वनी कुमार चौबे हैं, थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिलाल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। शांतिलाल जैन को जो है किस बैंक का सीईओ घोषित किया गया है? तो वो है आपके इंडियन बैंक। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी जो है उसकी, उस बुक के ऑथर क्या हैं? देखिए ये जो ऑपरेशन खुकरी है ये एक जंगल है, सियोन जंगल्स हैं, उसमें लिखी गई है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है? आपके राजपाल पुन्या ने लिखी है, ठीक है, राजपाल पुन्या जो है। यूएन पीस के मेकिंग मिशन जो था ये कहाँ पे चल रहा था? जंगल्स में चल रहा था। तो ये राजपाल पुन्या, ठीक है, और उनकी बेटी डाम्या ने लिखी है। जज्बे तिरंगा रिले मैराथन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट एंड यूटी बाय द इंडियन आर्मी। जज्बे तिरंगा जो है एक मैराथन है जो किस कह सकते हो आप, किस यूटी या स्टेट के द्वारा। देखिए इसमें कहा गया है कि जो फीमेल्स हैं, वुमेन्स थी, जिन्होंने कहाँ पे चढ़ाई की है? माउंट मनी रैंक। ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। और यहाँ पे जाकर 15 अगस्त को झंडा फहराया है, तिरंगा झंडा, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये कहाँ पे पड़ा? आपका जज्बे तिरंगा, दैट इज़ डेडिकेटेड टू 75th इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पे जाकर कहाँ पे मनी रैंक, लाहौल स्पीति की जो पीक है वहाँ पे जाकर इन्होंने ये झंडा फहराया है, ठीक है, स्केल किया है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क। देखिए आप होमवर्क करोगे तभी है, शायद होमवर्क जितने लोग हैं, सुमन सोनी है आपकी, सुमन सोनी थी, वंदना देवी थी और प्रियंका शर्मा। थैंक यू सो मच कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं बाकियों से भी उम्मीद करूँगी कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे लिखते हैं नाइस सेशंस, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ जब आप लिखते हो तो उसमें यहाँ आंसर्स भी दे दीजिए, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। What is the name of new scheme that is set to provide free internet access in public spaces? तो what is the name of, मतलब ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है कि जितना भी वाईफाई सिग्नल्स हैं, जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन है या इंटरनेट सर्विस है, वो फ्री पब्लिक स्पेसेस में होनी चाहिए ताकि इजीली एक्सेस किया जाए, बिजनेस किया जाए, दैट इज़, ठीक है। तो ये आपने बताना है, राइट, ये क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर देने लगी थी। विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड मातृ सहयोगिनी समिति टू कम्बैट माल न्यूट्रिशन। कुपोषण से निपटने के लिए किस राज्य ने मातृ सहयोगिनी समिति बनाई है? तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
तो ये कौन सी है आपने ये बताना है। स्वाधीनता सड़क इज़ द रोड लिंक दैट कनेक्ट्स इंडिया एंड विच कंट्री। स्वाधीनता सड़क जो है इंडिया को किसके साथ जोड़ती है, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश। आज मैंने ज़रा क्वेश्चंस लंबे कर दिए हैं या ज़्यादा कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन 2020 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट रिपोर्ट। किस संगठन ने 2020 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट रिपोर्ट लॉन्च की है। यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड बैंक या बेल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। What is the name of new digital payment application launched by Indian Post Bank? मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा डिजिटल पेमेंट शुरू की है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है। बेंगलोर मिशन 2022 जो कि न्यूज़ में देखा गया है वो किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ आपको फिर से बता देती हूँ, ये आपके 3 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद ये हैं आपके क्वेश्चंस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इनके आंसर्स जरूर दीजिए, मैं आपके नाम जरूर अनाउंस करूँगी और पेन एंड पेपर करके ये लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये दिसंबर के हैं, जनवरी फरवरी के आपके ये सोच लीजिए कि जो अगस्त और सितंबर तक के पेपर्स हैं हम जनवरी फरवरी की भी रिविजन्स कर लेंगे अगर आप होमवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो देखता है, जो भी सुबह का सेशन देखता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप तो देखते हो, आप बाकियों के साथ भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम अपने आपके साथ इंटरैक्ट कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा काम आपको पढ़ाना है, अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ। अब आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपका काम है। कितना आप शेयर करते हो, कितना रिकमेंड करते हो, अपना भला कीजिए, दूसरों का भी भला कर लीजिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज ए पूजा गुप्ता पेज, उस पेज को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। प्लीज़ कोई भी फीडबैक है आप मुझे रिकमेंड कीजिए, मैं आपके फीडबैक्स को देखूंगी और उस चीज़ को हो सकता है मैं कमेंट नहीं कर पाऊँ, बट ये है कि मैं आपके फीडबैक्स को पढ़ के उस चीज़ पे ज़रूर इनिशिएट करूँगी। आप चाहते हो तो आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है और फ़ायदा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी। और आपने पढ़ लिया है तो बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. That's all for today. Have a great day. Stay blessed, stay safe, and stay healthy. And stay protected from the COVID-19. Bye bye.